नमस्कार दोस्तों, 100% होम सॉल्यूशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो जड़ी-बूटी है ना, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कहा जाता है आयुर्वेद के जब तक पूरी जानकारी ना हो, तब तक आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं या फिर करते भी हैं ना, तो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो जड़ी-बूटी होते हैं ना, उसका प्रयोग करने की विधि होती है। कई तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, आधा-अधूरा जानकारी मत रखिए। दोस्तों आज जो चलिए छोड़िए ये सब बातों को, चलिए बताते हैं ये जो जड़ी-बूटी आप देख रहे हैं, ये जड़ी-बूटी बहुत ही दिव्य है, बहुत ही असामान्य जड़ी-बूटी है। यह बहुत कम आपको देखने को मिलता है। इसे कहते हैं हाथी का सूंड। जी हाँ, दोस्तों हाथी की सूँड जैसा इसका बनावट होता है। जो ये फल देख रहे हैं ना इसके, ये हाथी के सूँड जैसा बना होता है और बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका ऐसे प्रयोग तो पूरे पंचांग का होता है। जड़, तना, पत्ती, फूल सबका प्रयोग होता है औषधि के रूप में और बहुत सारे लोग अभी भी इसका प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत ही दिव्य औषधि है। हाथी का सूँड जो पौधा है, इसका प्रयोग होता है क्योंकि इसकी बनावट के अनुसार इसका नामकरण भी है। और कुछ पौधे का जो गुण के आधार पे उसका नाम रखा जाता है, किसी का बनावट के आधार पे उसका नाम रखा जाता है। तो इसका बनावट जो है ना इसके जो फल होते हैं ना, हाथी के सूंड की तरह होते हैं, इसीलिए हाथी सूंड पौधा भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ये भी कमेंट करके बताइए और इसके बारे में जानते हैं और इसके कोई औषधि के गुणों के बारे में जानते हैं, तो वो भी कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट करने से मेरे जो और भी व्यूअर है ना, उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको जानकारी मिलता है और इससे आपका भी भला होता है, मेरा भी भला होता है। और वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं ना, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसका फ़ायदा ले सकें और अगल-बगल को भी फ़ायदा दिला सकें। आपका भी भला, मेरा भी भला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में। जैसे कि दोस्तों किसी को घाव हो गया है ना, चोट लग गया है, घिस गया है, छल गया है, छाल पड़ गया है, तो उसमें इसका पत्ते का रस पीस करके लगाएँगे ना, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि गंजापन, बाल झड़ने की समस्या हो, किसी को गंजापन आ गया, बाल झड़ने की समस्या हो और आप बहुत सारे दवाई आयुर्वेद में प्रयोग कर चुके हैं, तो मेरे अनुसार एक बताए हुए अनुसार एक बार और प्रयोग करिए। ये जो हाथी के सूंड देखे हैं ना, इसके पौधे का जो जड़ होता है, उस जड़ को ले आइए, ठीक? जड़ ला कर के उसको अच्छे से पहले अच्छे से धुल लीजिए और इसको फिर इसके बाद क्या करें कि तिल के तेल में या फिर सरसों के तेल में इसको अच्छे से पका करके तेल तैयार कर लें और गंजे वाले स्थान पे आप लगाएँ। दोस्तों बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगा, बाल निकलने लगेगा और इसके आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं। एक-एक करके मैं प्रयोग बताऊँगा और कैसे करना है ये भी बताऊँगा। दोस्तों यह जैसे छोटे-मोटे जहरीले कीड़े काट लेते हैं, ततैया, बरैया या फिर बिच्छू या छोटे-मोटे कम विष वाले साँप भी काट ले ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके जड़ को लेना है, जड़ को ले करके और दोस्तों जैसे कि मैंने एक बताया कि बिच्छू-उच्छू काट ले ना, तो आप क्या करें इसके पत्ते का रस निकाल करके और उसमें थोड़ा-सा अरंडी के तेल में इसको अच्छे से पका लें। पकाने के बाद आपको जहाँ बिच्छू काटा हो या छोटे-मोटे ततैया, बरैया और या साँप भी काटा हो ना, तो आप उस जगह अगर लगा देते हैं ना, तो उसका ज़हर का असर कम कर देता है। इतने बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा दोस्तों यह इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को मिर्गी की समस्या है, मिर्गी होता आता है, तो दोस्तों मिर्गी ऐसी समस्या है ना कि कभी भी किसी भी टाइम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसका जैसे कि इसके जड़ ले आएँ और उसको अच्छे से धुल करके या पीस करके पाउडर बना लें। अगर उस मिर्गी वाले इंसान को दिन में 2 बार 1 चम्मच सुबह और 1 शाम में अगर मिर्च इसको पिलाते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो दोस्तों उसका मिर्गी भी सही हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि इसके जो पत्ते में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगस गुण पाया जाता है, जो कि घाव भरने का भी काम बहुत अच्छा करता है।
अगर किसी को घाव हो गया है, कट गया है, छिल गया है, तो आप इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना लें और एक चुटकी उसमें चाहे तो हल्दी मिला दें और इसके बाद घाव वाले स्थान पे लगा दें। यह गजब का काम करता है, बहुत जल्दी घाव भर जाता है। तो ये काम करता ही है। अगर किसी को आँख में इन्फेक्शन हो गया है, आँख आ गया है या आँख लाली हो गया है, आँख से पानी गिर रहा है, आँख में दर्द हो, सूजन हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसको भी दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है और दिव्य प्रयोग है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके पत्ते को लाना है और उसको पीस करके पेस्ट बना करके आँख के जो सूजन वाले पार्ट हैं या फिर आँख बंद करके उस पर रख करके कपड़े से एक पट्टी बांध दीजिए। या फिर आप क्या करें, एक कपड़ा लें और उसके ऊपर वो पेस्ट बिछा करके और फिर एक कपड़ा रख करके आँख पे रख करके उसका पट्टी बांध दें। दोस्तों यह 2 बार से 3 बार आप करेंगे तो आँख की कोई भी समस्या हो उसको यह जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर यह गांठ किसी को हो गया हो, चाहे गले में गांठ हो गया हो या कहीं कोई भी जगह पे गांठ हो गया है, गांठ बन गया है, तो गांठ को दबाने के लिए, गांठ को सही करने के लिए बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करें, सबसे पहले इसके पत्ते को लाएं और उसको पीस करके पेस्ट बना लें और कोई भी तेल के साथ उसको मिला करके उस जगह पे हल्के हाथों से उस गांठ पे मालिश करें। इस तरह से मालिश करते हैं ना दोस्तों, बहुत जल्दी उस गांठ को दबा देता है और उस गांठ को पिघला करके और ख़त्म कर देता है। यह बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे आयुर्वेद में प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन आप जाएंगे मार्केट में आयुर्वेद दुकान पे, बहुत सारे वनस्पति जो कि हम लोग के आसपास ही होता है उसी का वो बनाया हुआ दवाई होता है, वो ला करके हम लोग पे यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर के आसपास जो पौधा है जिसको देख के इग्नोर कर देते हैं और उसके बारे में जानते नहीं है, वही पौधा से तैयार किया जाता है। अगर वही पौधे को डायरेक्ट हम अपने घरेलू उपचार के रूप में इसको प्रयोग करें तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा। उसमें बहुत सारे केमिकल भी मिक्स करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट होता है, नेचुरल होता है। तो आप लोग आयुर्वेद को ज़रूर फेवर करिए, प्रयोग करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अगले फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अलावा एक एज होने के बाद लोग को गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटने के दर्द, कोहनी का दर्द और अनेकों प्रकार का दर्द शरीर में होता है, मांसपेशी में सूजन आ जाता है, बहुत सारी समस्या होती है। उस समस्या में आपको क्या करना है, इसके पत्ते का पेस्ट बना करके जहाँ भी गाँठ हो गया हो या फिर गठिया हो या जोड़ों का दर्द हो, वहाँ पे लगा के हल्के हाथों से मालिश करने मात्र से ही उस जोड़ों का दर्द को सही कर देता है। मांसपेशी में सूजन हो गया है, वहाँ भी लगा कर हल्का मालिश करें दोस्तों, बहुत जल्दी वह सही हो जाता है। गठिया, संधिवात ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को चर्म रोग हो गया हो, जी हाँ दोस्तों, चर्म रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, फोड़े, फुंसी, किसी भी प्रकार का जख्म चर्म रोग हो, उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके पत्ते को लें और उसको पीस करके पेस्ट बना लें। इसके बाद जहाँ भी दाद, खाज, खुजली हो, वहाँ पे एक लेप लगाएँ। दोस्तों बहुत जल्दी उस चर्म रोग को यह ख़त्म करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, आँख में लालिमा आ जाता है और इसका प्रयोग कैसे करना है, तो एक और विधि है प्रयोग दोस्तों। इसके पत्ते को लें और पीस करके पेस्ट बना लें और उसमें हल्का-सा देसी घी मिला करके उसको हल्का गुनगुना करें। गुनगुना करने के बाद वो जब ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद आँख पे उसको लगा करके पलकों के ऊपर या उसके लगा करके आँख के अंदर ना जाए, लगा करके और पट्टी बाँध दें। इस तरह से आप करते हैं ना, कुछ ही दिन में देखेंगे उसकी आँख की समस्या दूर हो रही है। और बहुत अच्छा है, औषधि है हाथी सूढ़ और इसे अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इसे जनरली हाथी की सूँड जैसा दिखने वाला पौधा होता है, इसका फल जो होता है, इसलिए हाथी सूँड के नाम से जाने जाते हैं। आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा तभी नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाएगा। और इस तरह से जानकारी आप अगर चाहते हैं जड़ी-बूटी के बारे में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह जड़ी-बूटी के बारे में मैं बताता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं
एक नई जड़ी-बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।